ड्यूक 160 प्रो और ड्यूक 200 प्रो में क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई साहब इन दोनों बाइक्स में। अब प्रो वेरिएंट भी लॉन्च हो चुके हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं डिफरेंसेस हैं प्रो वेरिएंट और स्टैंडर्ड वेरिएंट में। इन दोनों बाइक्स में भी क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। प्राइस यहाँ पर ड्यूक 160 का है, स्टार्ट होता है लगभग 2,15,000 रुपए से। इन डिटेल कंपेयर करने वाले हैं ड्यूक 160 और ड्यूक 200 को। ड्यूक 160 और ड्यूक 200 यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल केटीएम ड्यूक बाइक्स आपको देखने को मिलती है। अगर आपको कम पैसे खर्च करके एक डिसेंट पावर वाली अच्छी माइलेज वाली एक स्लीक लाइट वेट नेकेड स्ट्रीट बाइक चाहिए तो आपको ड्यूक 160 या ड्यूक 200 में से एक बाइक चूज करनी चाहिए। अब इन दोनों बाइक्स के अंदर प्रो वेरिएंट भी आ चुके हैं। इन दोनों बाइक्स के डिफरेंसेस क्या क्या है, बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलता है इनके बाइक्स के अंदर, आज हम बात करने वाले। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल मैं बाइक का लुक दिखाता हूँ। सो देखो लुक में जो है पुराने वाले वेरिएंट्स और नए वाले वेरिएंट में ज्यादा अंतर नहीं आया है। अंतर जो चीजों में आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ ड्यूक 160 के बारे में। ड्यूक 160 सबसे लाइट वेट, सबसे यहाँ पर एक अफोर्डेबल ड्यूक बाइक है। ऑलमोस्ट 2,15,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस साथ ये प्रो वेरिएंट आता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट इज जस्ट 2.3 लाख रुपीज। बाकी यहाँ पर बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार से स्टारफिश अलॉय व्हील 17 इंच के, एमआरएफ के टायर आते हैं फ्रंट और रियर दोनों में। इस बाइक के अंदर 140 सेक्शन का टायर आता है जो कि मेरे हिसाब से 150 सेक्शन का आना चाहिए। वही ड्यूक 200 के अंदर 150 सेक्शन का टायर आता है। ड्यूक 160 के बारे में बात करें तो आपको कंप्लीट एलईडी हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से एलईडी डीआरएल के साथ विद एलईडी इंडिकेटर्स। साइड में कुछ इस प्रकार से फाइबर पैनलिंग देखने को मिल जाती है ड्यूक 160 की। ऑलमोस्ट 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। E20 पेट्रोल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। की होल एरिया यहाँ पर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से आपको की देखने को मिलती है ड्यूक 160 की। फिर यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर भाई साहब मेजर अपग्रेड जो है वो ये TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पहले एलसीडी डिस्प्ले आता था, अभी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है। बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब इसके साथ आपको देखने को मिल जाते हैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अब आपको बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं आया करता था। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट TFT वाला बढ़िया लुक के साथ सारे लेटेस्ट फीचर के साथ देखने को मिलता है। बटन्स वगैरह आपको ऑलमोस्ट पहले से ही देखने को मिलते हैं। नेविगेशन के लिए यहाँ पर हैजार्ड लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम लूमिंग पास आगे आता है। किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ पर राइट साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर्स को जिस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। हेडलाइट क्लस्टर यहाँ पर आता है और हैजार्ड लाइट भी इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस प्रकार से काम करती है। इसके साथ आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 19 bhp की पावर आउटपुट देता है एंड ऑलमोस्ट 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको रेडिएटर देखने को मिलता है, लिक्विड कूल इंजन प्रॉपर देखने को मिलता है। अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप आता है। मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। स्प्लिट सीट आती है कुछ इस प्रकार से, काफी अच्छी स्पेसिंग वाली, बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। केटीएम की ब्रांडिंग आती है। एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट लाइट, नंबर प्लेट सेक्शन, रिफ्लेक्टर, टायर हगर। यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का वाइड टायर, 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक, बाइब्रिक कैलिपर, 70 इंचेस के स्टारफिश अलॉय व्हील एंड कुछ इस प्रकार से बाइक का लुक देखने को मिलता है ड्यूक 160 का। ड्यूक 200 के बारे में बात करें तो दिस इज द प्रो वेरिएंट ऑफ ड्यूक 200। अब यहाँ पर जो है आपको बाइक के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोट करेंगे वो है अलॉय व्हील के अंदर। पुराने वाले अलॉय व्हील आपको जो है पुराने डिजाइन के देखने को मिलते थे। दिस इज द न्यू डिजाइन अलॉय व्हील। पुराने वाले अलॉय व्हील कैसे थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये खड़ी ओल्ड ड्यूक 200, ऐसे अलॉय व्हील आया करते थे पहले। अभी जो है न्यू वाले अलॉय व्हील आपको स्टारफिश वाले देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, काफी बढ़िया लुक के साथ। यहाँ पर जो है आपको डिस्क ब्रेक सेटअप में भी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है फ्रंट में भाई साहब, जो पहले 300 मिलीमीटर का आया करता था सिर्फ। बाइब्रिक कैलिपर देखने को मिलता है। अब आपको WP एपेक्स के अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू गेट फाइबर फेंडर, कंप्लीट एलईडी हेडलाइट क्लस्टर, एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। फाइबर पैनलिंग कुछ इस प्रकार से आती है ड्यूक 200 की। नंबर प्लेट सेक्शन यहाँ पर आता है। साथ में आपको ऑलमोस्ट 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। E20 पेट्रोल की ब्रांडिंग आती है, मतलब जो इंजन है BS6 फेज 2 भी कंप्लाइंट है। इसके साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम देखने को मिलता है।
यहाँ पर ABS सुपर मोटो वाला ब्रेकिंग सिस्टम ABS देखने को मिलता है एंड साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बटन, नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर अब बाइक के अंदर आपको यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ लेफ्ट साइड पे यू गेट द सेलेक्टर बटन, हैजार्ड लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम मूविंग पास। राइट साइड में यू गेट द किल स्विच, इग्निशन स्विच। इसके साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। रेडिएटर ये रहा, फैन इस तरफ है। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स पर लीटर से ज़्यादा का माइलेज इंजन देता है एंड आपको आराम से 140-145 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड देता है। मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम बाइक का यहाँ पर देखने को मिलता है। स्प्लिट रिलीज फ्रेम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर जो है स्प्लिट सीट आपको बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। ड्यूक की यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ग्रैब बार आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर पीछे आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है जो कि सिर्फ ड्यूक 200 और ड्यूक 160 के अंदर देखने को मिलता है। ड्यूक 250, ड्यूक 70 के अंदर नहीं आता है। यू गेट फुट पैग सेम एज ड्यूक 250 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक के साथ हैं और आपको हील प्रोटेक्टर भी देखने को मिलते हैं। ड्यूक 250 वाले ये फुट पैग्स हैं। इसके साथ आपको स्टाफिश अलॉय व्हील रियर में भी देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक देता है। यू गेट 240 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक, बाइब्रिक कैलिपर्स। इसके साथ आपको देखने को मिलता है 150 सेक्शन का वाइड टायर, जो कि ड्यूक 160 के अंदर 140 सेक्शन का ही आता है। 150 सेक्शन का जो टायर होता है वो काफ़ी एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है और काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है आपके बाइक की स्टेबिलिटी में। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ डेफिनेटली कि यार 150 के सेक्शन का टायर ड्यूक 160 के अंदर भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको सेम टेल लाइट, सेम इंडिकेटर, सेम टेल लाइट, टेल टाइडी सेक्शन देखने को मिलता है बाइक के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लुक के मामले में तो दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं दिखने में। यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो दोनों बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो है इंजन का, बिकॉज अब दोनों बाइक्स के अंदर सेम व्हील, सेम डिस्क ब्रेक सेटअप, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी जब चीज़ें तो पहले से सेम आती थी, सेम फ्रेम आता था, सेम सीट्स आती थी, सेम रियर व्यू मिरर आते थे, इंडिकेटर आते थे, हेडलाइट क्लस्टर, टेल लाइट आते थे यहाँ पर। सो मेजर डिफरेंस जो देखा जाए बहुत बड़ा वो इंजन का है और टायर सेक्शन का है रियर वाला, बिकॉज इंजन इसमें 164 सीसी का आता है, इसमें 199.5 सीसी का आता है, और टायर इसमें 140 सेक्शन का आता है, इसमें 150 सेक्शन का आता है। सो सिर्फ इतना सा अंतर बचा है दोनों बाइक्स के अंदर। आपको दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे तो ड्यूक 200 ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है बिकॉज ऑफ हायर पावर। भले ही थोड़ा सा ही अंतर है सीसी में, ऑलमोस्ट 40 सीसी का अंतर है लगभग, फिर भी यहाँ पर जो है एक मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप इस बाइक को लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हैं तब। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी वैसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डे। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।